चुपचाप शांति पूर्वक सुनना है ना। आइए अगला जो पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कोई भी आपको श्रेणी दे, समांतर श्रेणी दे देगा, है ना, और पूछेगा कि इसका, है ना, इतना यानी पहला टर्म इस तरीके से, यानी कुछ टर्म उसमें का छोड़ देगा और बोलेगा कि इस टर्म को आपको क्या करना है, बताना है। जैसे मान लो कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। इस हिसाब से दे देगा और कहेगा कि इसका आप 10वां टर्म बताइए, 15वां टर्म बताइए, है ना, यानी 10th टर्म बताइए, 15th टर्म बताइए, चाहे जो है 12th टर्म बताइए, इस तरह से, है ना। तो वो आप कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 15वां टर्म बताइए, तो 15वां टर्म कैसे बता पाएंगे हम? दोनों का डिफरेंट। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, है। अब जो है हमको इसका 10वां 15वां टर्म बताना है, तो इस तरीके से हम यदि देखें, हम मान लेते हैं एपी में है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो बहुत ज्यादा हमको जोड़ना पड़ेगा, है, जोड़ना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, आओ देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, इस बात को समझना है ना। लेट कर लेते हैं कि किसी एपी में प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ए। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और सार्व अंतर, और क्या है, सार्व अंतर जो है वो डी है। क्या है, डी। किसी एपी में प्रथम पद ए और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी है, और फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। तो वह एपी क्या होगा, तो उस एपी को हम कैसे बताएंगे? तो उस एपी को बताने के लिए प्रथम पद तो हमारे पास मालूम है, सार्वंतर कितना है, डी है। सार्वंतर कितना है, डी है। तो सार्वंतर डी है, तो सार्वंतर कहने का मतलब कि अगला टर्म यदि हमको चाहिए तो उसमें उस सार्वंतर को क्या कर देंगे, इसी हिसाब से अगला टर्म ए प्लस डी में ए प्लस डी बनेगा, फिर इसमें कितना ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, फिर इसी में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी प्लस डी, फिर से क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे, है ना। और यहाँ पर अगला बताना होगा, तो फिर इस डी को, ये तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म, और 5वां टर्म जानने के लिए डी से डी को ऐड कर देंगे। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखें, है ना, इसको जोड़ करके देखें तो हमको मिल रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d हो गया, और इस तरह से मिल रहा है। अब मान लेते हैं, है ना, इसमें पदों की संख्या n है, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, नंबर ऑफ टर्म n है। तो यहाँ हमको गौर से देखना है, यहाँ इस चीज को यदि हम गौर से देखें तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो पूरा यदि हम काउंट करेंगे तो ए नंबर n होगा, लेकिन d को यदि काउंट करेंगे तो d देखिए दूसरे नंबर से शुरू है। कहाँ से शुरू है, दूसरे नंबर से शुरू है, तो d क्या होगा, पूरे नंबर से एक कम होगा। तो पूरे नंबर से एक कम होगा, तो इसको यदि हम यहाँ से लास्ट टर्म के बारे में यदि पता करें तो a पूरा नंबर क्या है, n, तो d क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं d आपका नहीं है, तो दूसरे टर्म में क्या है, d आपका 1 है, यानी टर्म में से एक कम है ना। तो नंबर ऑफ टर्म यदि n है तो यहाँ पर आपका d कितना बनेगा, n-1 इंटू, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका फॉर्मूला निकल गया है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1, n क्या बता रहा है आपको, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको n दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर हम d को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है, सेकेंड टर्म से d स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म में d आपका नहीं है, तो एक d आपका लास्ट में कम पड़ जाएगा।
है समझ में। नंबर ऑफ टर्म्स यानी पूरा काउंट करें तो कितना होगा n, लेकिन d को काउंट करेंगे तो n में से एक घटेगा, एक कम मिलेगा, तो लास्ट टर्म इस AP का कितना मिल रहा है हमको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी हिसाब से हम ये पता लगा पाएंगे कि यदि किसी AP में प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, पदों की संख्या n है, तो AP हमारा a बनेगा। और इस AP का जो अंतिम पद बनेगा, कौन सा अंतिम पद बनेगा, वो अंतिम पद कौन होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में। तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा किसी भी AP में, किसी भी समानांतर श्रेणी में, है ना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि आपको नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, यदि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, तो आप जो है उसके बीच का किसी भी टर्म को आसानी से पता लगा सकते हैं। आए समझ में। उसके बीच के किसी भी टर्म को आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सवाल, इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं, अच्छा है, इसको हम एक और टर्म बोलते हैं, है ना। अंतिम पद का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा है, इसको हम एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवा पद। एनवा पद यानी nth टर्म, यानी सबसे लास्ट में, लास्ट में n है ना, एनवा पद। एनवा पद क्या बनेगा, an बनेगा। कितना बनेगा, an। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3, इस तरह से बनेगा जी a4। उसी तरह से हम लास्ट तक चले जाएं तो ये वाला टर्म हमारा क्या कहलाएगा, an कहलाएगा ना। तो an कहने का मतलब एनवा पद। क्या, एनवा पद। इसीलिए इसको हम an से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एनवा पद an, अच्छा है, अंतिम पद ये किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। आया समझ में। एनवा पद, एनवा पद इसको अंग्रेजी में कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं, nth टर्म। और क्या एक दिखा सकते हैं, लास्ट टर्म। तो एनवा पद को an, अंतिम पद को लास्ट टर्म, इसीलिए इसको किससे सूचित करते हैं, l से सूचित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है, आप an कहिए चाहे l कहिए, ये कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। आया समझ में। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन था ना, इसमें आपको जो है 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 10वां पद। ये आपका AP में है ना, और इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या है, nवा पद। nवा पद का क्या फॉर्मूला है, nवा पद, nवा पद, nवा पद, nवा पद के साथ क्या रखिए, 10वां पद। तो n किस में चेंज हो जाएगा, 10। आया समझ में। तो 10वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको a मालूम है, मालूम है ना, a आपको मालूम है, d आपको पता करना है। तो d आप आसानी से पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4 दोनों मिला कितना है, 2 है। तो आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया। और n कितना दे दिया आपको, 10 दे दिया ना। इसलिए आप चूंकि जानते हैं an बराबर क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना हो गया 2, n कितना हो गया 10, माइनस 1 और d कितना हो गया 2। तो आप 2 प्लस इसको माइनस कीजिए, कितना होगा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो गया 20। आपका 10वां पद कितना निकल गया, 20। इस तरह के आप, इस तरह से आपको ये जो आपका जो AP दिया रहेगा और उसमें पूछेगा अंतिम पद क्या कीजिए, इतना नंबर ऑफ या अनवा पद, कोई भी पद आपको ज्ञात करने के लिए कह सकता है। तो किसी भी AP में कोई भी पद आपको ज्ञात करना है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका नाम है an बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको nवा पद क्या करना है, बताना है ना। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और है, आप यहाँ गौर से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये 7 है, 14 है, 21 है, और इस तरह से आपको दे दिया कितना, आपको दे दिया, ये कह रहा है कि भाई ये 49 है। कितना है, 49 है समझ में। अब कहेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या है मतलब n, क्या ज्ञात करना है, n यानी पदों की संख्या। ये AP में है और यहाँ आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या।
तो ये यदि एपी में आपको दे दिया, ये समांतर श्रेणी में है और पूछा कि आप पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें क्या क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दिया है 7 और डी कितना आपको दे रखा है? 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7। और लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 49 दे रखा है ना। आपको क्या निकालना है? n, यानी नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करना है? निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि लास्ट टर्म बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल आपको कितना दे दिया? 49। a का वैल्यू बोलिए आप 7, n का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू हमको पता है कितना है? 7 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सॉल्व कीजिएगा तो 7n 49 और 7 प्लस 7n माइनस 7, ये कोष्ठक हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 7 और 7 कट जाएगा, यानी 49 बराबर कितना आ गया? 7n, यानी n बराबर कितना आ गया? 49/7, 7 7 जा, यानी n बराबर कितना आंसर आ गया? 7 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत आया समझ में? तो किस तरह से हम लोगों ने सीखा कि जो है किसी एपी का इतने नंबर का पद हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? तो आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है कि एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अंतिम पद या किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे? आया समझ में? अब एक चीज और समझते हैं थोड़ा कि मान लो कहा जाए कि तीन क्रमागत संख्याएं एपी में है, 3 क्रमागत संख्याएं एपी में है ना। तो उसको हम एक फॉर्मूला से डिनोट करते हैं कि पूछा जाए 3 क्रमागत संख्याएं एपी में है, तो उस संख्या को बताने के लिए जैसे मान लो एक नंबर है ए, क्या है? ए। यदि हम इसमें एक डी पहले घटा दें और एक डी बाद में जोड़ दें, तो ये तीनों नंबर एपी में मिलेगा क्या? मिलेगा ना, क्योंकि इसमें से आप घटा के देखिए a माइनस डी, तो आपको पता चलेगा a माइनस प्लस डी है ना, a माइनस ए प्लस डी, तो डी आ गया ना। दूसरा वाला में से भी घटा के देख सकते हैं, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बच गया? तो 3 संख्याएं क्रमागत है, यदि 3 क्रमागत संख्याएं एपी में है तो उन संख्याओं को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। समझ में? इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये आपका इस तरह से ये आप बता सकते हैं, है ना। यदि 3 क्रमागत संख्याएं हैं किसमें है? एपी में है। किसमें है? एपी में है, तो वह एपी क्या होगा? है ना, वह एपी है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। है समझ में? आपको क्या नोट करना है? सबसे पहले ये लेट किसी एपी में प्रथम पद इतना, सार्वंतर इतना और पदों की संख्या n, तो वह एपी क्या बनेगा? है समझ में? वह